नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। लाखों की संख्या में कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि 2025 में जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में वैकेंसी आई है, इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। बात करेंगे कि जो 2019 की वैकेंसी थी उसका क्या कट ऑफ गया था, कितनी वैकेंसी थी, और इस साल जो 2025 की वैकेंसी है इसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ जा सकती है। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट्स हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रुप डी 2025 वैकेंसी का जोन वाइज वैकेंसी चार्ट है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, इसमें जो टोटल वैकेंसी इस साल है वो 1817 है। जिसमें देख सकते हैं यूआर कैटेगरी की वैकेंसी 767 है, एससी कैटेगरी की 262 है, एसटी कैटेगरी की 144 है, ओबीसी की 477 है, ईडब्ल्यूएस का 161 है। इसके अलावा एक सर्विसमैन के लिए 366 वैकेंसी रिजर्व्ड है और डबल सीए डबल ए कैंडिडेट के लिए 366 वैकेंसी रिजर्व है। ये जो एक सर्विसमैन और डबल सीए डबल ए कैंडिडेट है, मान सकते हैं तो रिजर्व ही हो गई। जो ओपन कैटेगरी वैकेंसी है, जिसमें यूआर कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, वो मात्र 1817 ही वैकेंसी है। यानी वैकेंसी के चार्ट में ये जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है वो मिडिल में है, ना ही इसमें ज़्यादा वैकेंसी है और ना ही कम वैकेंसी है, बीच बीच में 1817 वैकेंसी है आउट ऑफ 32,438 वैकेंसी के कंपैरिजन। अब आप लोग इस वैकेंसी को यदि आप लोग 2019 की वैकेंसी से कंपेयर करेंगे तो आप लोग सिर पकड़ लेंगे, क्योंकि 2019 में जो टोटल वैकेंसी थी वो 1,03,769 वैकेंसी, जिसमें ईस्टर्न रेलवे कोलकाता देख सकते हैं जो चौथा नंबर पे है, ईस्टर्न रेलवे सीएलडब्ल्यू एंड मेट्रो, इसमें जो टोटल वैकेंसी थी वो 10,873 वैकेंसी ओपन कैटेगरी की थी, जिसमें एक सर्विसमैन के लिए 2175 वैकेंसी, डबल सीए डबल ए कैंडिडेट के लिए 2175 वैकेंसी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 579 वैकेंसी और उसके अलावा बैक पीडब्ल्यूबीडी के लिए 5 वैकेंसी। तो देख सकते हैं ये जो वैकेंसी ओपन कैटेगरी की थी वो 10,873 वैकेंसी, जिसमें यूआर कैटेगरी की 4,926 वैकेंसी, एससी कैटेगरी की 1,461 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी की 775 वैकेंसी, ओबीसी की 2,619 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 1,087 वैकेंसी। तो ये टोटल 2019 की वैकेंसी में देख सकते हैं 1 लाख प्लस वैकेंसी में ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 10,873 वैकेंसी थी ओपन कैटेगरी की, और इस साल 2025 में मात्र 1817 ही वैकेंसी है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ें और बात करें कि जब 2022 में रिजल्ट आया था ग्रुप डी का, क्योंकि 2019 का जो वैकेंसी था उसका एग्जाम 2022 में कंडक्ट कराया गया, तो देख सकते हैं जो रिजल्ट आया था 22 दिसंबर 2022 को, जिसमें ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो कट ऑफ गया था, कट ऑफ और परसेंटाइल स्कोर नॉर्मलाइज्ड ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ गया था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम देंगे तो फिर एग्जाम के बाद जो कट ऑफ आएगा वो पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आएगा, जिसमें आपको दौड़ना होता है और 35 केजी का वजन उठा करके मेल कैंडिडेट को चलना होता है और 20 केजी का वजन उठा करके फीमेल कैंडिडेट को चलना होता है। जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी का 3 टाइम्स रिजल्ट आता है पीईटी के लिए। मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो 300 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा पीईटी के लिए, उसमें कुछ बच्चे पास होंगे, फिर उसमें मेरिट आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जो पीईटी का कट ऑफ गया था देख सकते हैं 2019 की वैकेंसी का जो रिजल्ट 2022 में आया था, नॉर्मलाइज्ड आप लोग मार्क्स कट ऑफ देख सकते हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी का 69.60 गया था पीईटी का कट ऑफ, एससी कैटेगरी का 58.42 गया था, एसटी कैटेगरी का 48.28 गया था, ओबीसी कैटेगरी का 65.89 गया था और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 50.46 गया था। ये आपका जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ गया था ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का कट ऑफ गया था।
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका यानी कि नाम आ जाएगा तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो डीवी का क्या कट ऑफ गया था, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कट ऑफ गया था सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01/2019, ये जो कट ऑफ आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये आपका डीवी का कट ऑफ है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन में जनरल या यूआर कैटेगरी का 75.70, यानी कि पीईटी का कितना कट ऑफ था 69.60, लगभग यहाँ पे 6 नंबर डीवी के लिए बढ़ गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो फाइनल कट ऑफ आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका नाम आ गया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो डीवी का लिस्ट आता है वो 1:1 रेशियो में आता है, जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों को बुलाया जाता है। तो यदि आपका डीवी में नाम आ गया तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो यूआर कैटेगरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 6 नंबर बढ़ गया, पीईटी में 6 नंबर कम था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब फाइनल लिस्ट आया तो 6 नंबर बढ़ा। ईडब्ल्यूएस का 63.84 गया है, ईडब्ल्यूएस का कितना गया था देख सकते हैं, पीईटी का 50.46, यानी लगभग देख सकते हैं 13 नंबर के आसपास यहाँ पे बढ़ा। ओबीसी का जो कट ऑफ गया है डीवी के लिए वो 73.02, और ओबीसी का यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं कितना गया है, ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 65.89, यानी यहाँ पे लगभग 8 नंबर ओबीसी का बढ़ा है। एससी कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ गया है वो 65.95 गया है, और एससी कैटेगरी का जो पीईटी का कट ऑफ गया था देख सकते हैं वो 58.42 गया था, यानी यहाँ पे जो भी कट ऑफ है लगभग यानी कि 7 नंबर के आसपास ये 8 नंबर बढ़ा है। एसटी कैटेगरी का जो डीवी का कट ऑफ गया था वो 56.95, और एसटी कैटेगरी का जो पीईटी का कट ऑफ था वो देख सकते हैं 48.28, यानी यहाँ पे भी लगभग देख सकते हैं 8 नंबर के आसपास बढ़ा है। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए तो इतना ही, यानी कि जब 2019 के बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो इतने नंबर पे हुआ, ये नहीं ना कि पीईटी आप लोग यानी कि आपका पीडीएफ में नाम आ गया, पीईटी के लिए आपका शॉर्टलिस्ट हो गए, कट ऑफ पार हो गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए कि आप लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम नहीं आया, तो फाइनली तो आप लोग बाहर ही हो जाएंगे ना, तो फिर आपको सिलेक्शन के लिए इतना ही नंबर लाना यानी 2019 में पड़ा, और 2019 की वैकेंसी थी वो 10,000 प्लस वैकेंसी थी, और इस साल वैकेंसी मात्र लगभग 1800 के आसपास है। तो इस बार आपको टारगेट लेके चलना है कि आप लोग यूआर कैटेगरी से हैं तो यूआर कैटेगरी से आपको 80 नंबर का तो टारगेट लेके ही चलना है, यूआर कैटेगरी से 80 नंबर का आपको टारगेट लेके चलना है। ओबीसी से है तो आपको टारगेट लेके चलना है कि 75 नंबर प्लस आपको लाना ही है। यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी आप लोग 72 प्लस नंबर का टारगेट रखेंगे। एससी कैटेगरी से हैं तो आप लोग 70 प्लस नंबर का टारगेट, और एसटी कैटेगरी से हैं तो आप लोग 65 प्लस नंबर का टारगेट, क्योंकि 2019 के कंपैरिजन वैकेंसी लगभग मान सकते हैं 5 गुना कम है, तो आपको उसके हिसाब से ही तैयारी करना है, क्योंकि इस बार कट ऑफ कोलकाता जोन का काफ़ी ज़्यादा जाने वाला है। यूआर कैटेगरी से 80 प्लस नंबर का टारगेट रखेंगे, ओबीसी से 75 प्लस, ईडब्ल्यूएस से 72 प्लस, एससी कैटेगरी से 70 प्लस और एसटी कैटेगरी से 65 प्लस, क्योंकि 2019 और 2025 में सिलेबस में ना कुछ बदला है, ना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदला है तो सिर्फ वैकेंसी 5 गुना कम हो गई है। जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसन क्लासेस से ज्वाइन हो जाए, ताकि जो भी अपडेट हो यहाँ पर आपको मिल सके। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।